हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक्सेल की एक और नई क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी एक्सेल की ऑल शॉर्टकट के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि जितने भी एक्सेल में इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की हो सकते हैं वह सारे शॉर्टकट मैंने इस वीडियो में लिए हैं। और अगर आप में से ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको भरोसा दिलाता हूँ इस वीडियो को जानने के बाद आपको एक्सेल के एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर आप बिल्कुल नए हो और एक्सेल अभी तक सीख रहे हो या फिर सीख चुके हो, यानी कि मानिए कि इस शॉर्टकट को सीख लेते हो, इसके बाद आप एक्सेल के इतने तेज काम करोगे कि आप खुद ही चौंक जाओगे। और ये जो शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूँ उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा इस शॉर्टकट से ये चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें किस शॉर्टकट से की जाती हैं दोस्तों, तो वो पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ यूज़ करके दिखाने वाला हूँ, उसके बारे में भी सिखाऊंगा बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए दोस्तों। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार देरी किस बात की कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये मैंने MS वर्ड में इस पूरी शॉर्टकट का फॉर्मेट बना के रखा है, जो कि मैं आपको अच्छे से भी समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से शॉर्टकट यूज़ किए जाते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ ताकि आपको दिखाई दे चीज़ें। तो दोस्तों ये पूरी शॉर्टकट जो भी एक्सेल में A to Z शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो पूरा यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ है एक शॉर्टकट से। और दोस्तों बिल्कुल लास्ट में दोस्तों मैं आपको 45 तक शॉर्टकट सिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आपको शॉर्टकट सिखाते हैं, उसके लिए चलते हैं हम लोग MS एक्सेल में। तो दोस्तों हम लोग अपने MS एक्सेल में आ चुके हैं। दोस्तों MS एक्सेल में जितनी भी शॉर्टकट्स हैं जो भी हम लोग अभी सीखने वाले हैं 45 शॉर्टकट, तो वो सारी मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दी हैं दोस्तों, ताकि एक एक करके मैं आपको अच्छे से सिखा सकूँ और आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहली शॉर्टकट की बात करते हैं कि कंट्रोल ए शॉर्टकट किसके लिए यूज़ होती है, तो ऑल सेलेक्ट के लिए यूज़ होती है। ठीक दोस्तों, जैसे ये पैराग्राफ है पूरा और इस पेज को अगर हम शॉर्टकट से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बस आप कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल ए दबाओगे तो आप देख सकते हो ये देखिए पूरी वर्कबुक क्या हो गई है, सिलेक्ट हो गई है दोस्तों। ठीक, तो मतलब ये खाली यहीं पे नहीं, अगर आप कोई और सीट में भी जाते हो, जैसे सीट 2 में चलते हैं और यहाँ पे डेटा अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए दबाएंगे तो देखिए पूरा डेटा क्या करेगा, एक साथ सिलेक्ट कर लेगा। ठीक, तो यही काम करता है कंट्रोल ए। ठीक, कंट्रोल ए केवल सेलेक्ट करने के लिए काम करता है। ठीक, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इस टाइप की तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक, अब देखिए यहीं पे अगली शॉर्टकट सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगली शॉर्टकट दी है कंट्रोल बी किसके लिए काम करता है, तो ये बोर्ड के लिए काम करता है दोस्तों। बोर्ड के लिए कैसे करता है, जैसे देखिए मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल करके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रोहित, अब इस रोहित को थोड़ा सा मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं और कंट्रोल बी जैसे दोस्तों हम टाइप करेंगे, ठीक यानी क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए ये बोल्ड हो गया है। ठीक, थोड़ा सा देखिए गाढ़ा गाढ़ा आपको करके दिख रहा है। ठीक, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं ताकि आपको चीज़ें दिखाई दे। ठीक, देखिए थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए आप देख सकते हो ये देखिए गाढ़ा हो गया। ठीक, इसी को कहते हैं क्या है, बोल्ड। ठीक दोस्तों, इसी से बोल्ड होता है। ठीक, अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है शॉर्टकट की तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक, यहीं पे दोस्तों अगली शॉर्टकट की बात कर लेते हैं, कंट्रोल सी का क्या यूज़ होता है, तो ये कॉपी करता है, एनीथिंग कॉपी। जैसे इसी डेटा को हम यहाँ से पूरा सेलेक्ट करते हैं दोस्तों और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाते हैं। ठीक, आप देख सकते हो ये कॉपी हो गया। ठीक, अब इस कॉपी हुए डेटा को आप अगर यहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो, मतलब सेम टू सेम डुप्लीकेट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लोग उस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, यानी कि कंट्रोल वी जब करेंगे तो आप देख सकते हो सेम टू सेम यही डेटा यहाँ पे भी आ गया। ठीक, तो इसी का काम करता है कंट्रोल सी। तो यहाँ पे मैंने आपको दो शॉर्टकट बता दी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है ना दोस्तों, तो दोनों शॉर्टकट आपको पता चल गई। अब देखिए यहीं पे अगली शॉर्टकट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल डी क्या करता है, तो ये फिल डाउन का काम करता है। फिल डाउन का मतलब कि जो डेटा है इसको फिल डाउन का काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, कोई नेक्स्ट सीट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई डेटा लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ लकी। ठीक है ना, मैं अपने ही नाम लिख लेता हूँ लकी गुरु। ठीक, जैसे मैंने लकी गुरु लिखा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लकी गुरु लिखा और मैं चाहता हूँ ये लकी गुरु नीचे तक पूरा भरता हुआ चला आए। ठीक, तो बस इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, जहाँ तक आपको डेटा चाहिए वहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आप
कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाओगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेटा क्या हो गया है, ये पूरे में फिल हो गया है। ठीक, खाली दोस्तों नेम ही नहीं, आप इसको कोई भी डिजिट भी कर सकते हो। जैसे मैं कोई डिजिट यहाँ लिख लेता हूँ 210, और अगर इस डिजिट को मैं चाहता हूँ कि ये डिजिट नीचे तक का पूरा भर के आए, तो बस आपको क्या करना है, कंट्रोल के संग डी दबा देना है। तो आप देख सकते हो डिजिट भी नीचे की ओर क्या होगा, डाउन होकर भर के हुए आ जाएगा। आप देख सकते हो एक ही नाम को कई बार कॉपी करा देगा। ठीक, तो बस यही काम करता है क्या, कंट्रोल डी। ठीक दोस्तों, यहाँ से आप फिल डाउन का भी प्रयोग सीख लीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली बटन की। यहाँ पे दिया है कंट्रोल ई। कंट्रोल डी क्या करता है, तो फ्लैश डाउन के लिए करता है दोस्तों। ठीक है ना, ये फ्लैश डाउन के लिए करता है। ये फ्लैश डाउन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि ये जो डेटा है, इस डेटा में से कुछ चीज़ें जैसे हमें बाहर की ओर निकालना होता है, तो उस समय हम लोग फ्लैश डाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, ये मैं आपको जानकारी लिए बता दूं कि जो 2007 है उसके वर्जन में ये वर्क नहीं करता है। ठीक, अगर आप 2016 के वर्जन यूज़ कर रहे हो या फिर 2019 के वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो उसमें ही आपका कंट्रोल ई यानी कि फ्लैश ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक, तो दोस्तों फिलहाल मैं 2007 यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इस जो पेटकल है 2007 में नहीं हो पाएगा। ठीक, मैंने आपको बता दिया है कि फ्लैश जो फिल होता है वो इन डेटा में से निकाल के डेटा देता है। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे अगली बटन सीख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ क्या करता है, तो फाइंड के लिए यूज़ करता है। ठीक, जैसे फाइंड के लिए यूज़ करता है, जैसे मुझे 200 है। ठीक, यानी कि मुझे इसको फाइंड करना है। ठीक, तो जब मैं कंट्रोल के संग एफ दबाऊंगा ना दोस्तों, तो देखिए फाइंड करने के लिए पूछेगा, तो आपको क्या फाइंड करना है, तो मुझे यहाँ पे 200 फाइंड करना है। ठीक, जब मैं 200 टाइप कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ से जैसे ही मैं क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हो मुझे ये फाइंड करके दिखा दिया कि यहाँ पे भी 200 है। ठीक, तो मतलब यही काम करता है फाइंड का। ठीक, चलिए यहाँ पे अगली बटन सीख लेते हैं, कंट्रोल जी यानी कि गो टू। गो टू का मतलब होता है कि आपको दूसरी सेल में जंप करना है, तो उसके लिए ये काम करता है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल आप जैसे ही जी दबाते हो तो यहाँ पे देखिए जंप करने के लिए बोलता है। ठीक, जैसे आप कहाँ जंप करना चाहते हो, जैसे मैं मोहित वाले, जैसे ये है B12 यानी B12 पे मैं जंप करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं B और यहाँ पे 12 टाइप करूँगा दोस्तों, और जैसे ही मैं यहाँ से ओके करूँगा, तो आप देख सकते हो ये देखिए कर्सर मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक, ऑटोमेटिक मतलब B12 पे मुझे जंप करा दिया। ठीक, मतलब ये जंप करने का काम करता है। ठीक, अब अगली बटन यहीं से सीख लेते हैं, कंट्रोल एच यानी कि रिप्लेस। इसका क्या यूज़ होता है दोस्तों, तो जैसे ही मुझे किसी में बदलाव करना होता है, जैसे ही आप क्या दबाओगे, कंट्रोल एच दबाओगे, तो देखिए एक रिप्लेस का पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ से पूछ रहा है कि भैया आपको रिप्लेस किस में करना है, तो यहाँ बोल रहा है फाइंड व्हाट, यानी कि 200 को बदलाव करना है आपको किस में, तो मैंने यहाँ पे बोला कि मैं 2500 में बदलाव करूँगा। ठीक, तो मुझे 200 को बदलाव करना है 2500 में, तो बस मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिप्लेस पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ से करूँगा ओके। ठीक, और यहाँ से ओके करने के बाद नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट है, यहाँ पे बस इस पर क्लिक करके यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मुझे फाइंड नहीं करना है, मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं रिप्लेस क्या करूँगा, ऑल पे क्लिक कर दूँगा। ठीक, और यहाँ से ओके कर दूँगा। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ जहाँ 200 था वहाँ ऑटोमेटिक 2500 हो गया। ठीक, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक, देखिए ये देखिए 2500 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों क्या है कि आप रिप्लेस से ऑल का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, यहाँ से, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई चीज़ें। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों हमने रिप्लेस का भी ऑप्शन सीख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे अगली बटन की, तो कंट्रोल आई यानी इटैलिक के लिए काम करता है। जैसे ये दोस्तों, जैसे मेरे पास क्या है कि ये जैसे नेम है। ठीक, ये नेम है, इसको क्या है थोड़ा सा इटैली करना है, थोड़ा सा तिरछा करना है। ठीक, तो तिरछा करने के लिए जैसे ही आप कंट्रोल आई दबाओगे दोस्तों, तो देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया, आपको दिख रहा होगा। ठीक, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ पेज को, आपको दिखे, देखिए ये पेज, ये देखिए नेम थोड़ा तिरछा आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल सीधा आ रहा है। ठीक, तो बस यही काम करने का काम करता है क्या, इटैली। ठीक है ना, जब आप इटैली करोगे तो ये थोड़ा सा तिरछा कर देता है। और देखिए दोस्तों अगली बटन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कंट्रोल के क्या काम करता है, तो जो इंसर्ट हाइपर लिंक, मतलब ये हाइपर लिंक में चेंज करता है। ठीक, यानी इंसर्ट करा देता है। जब आप कंट्रोल के दबाते हो ना दोस्तों, तो आप देखिए हाइपर लिंक का एक पॉपअप खुल के आएगा। ठीक, अब यहाँ से बोलता है भैया आपको किससे लिंक करना है। ठीक, जिस भी फाइल से लिंक करना चाहते हो तो उसको यहाँ से क्लिक कर दीजिए और यहाँ से देन ओके कीजिए। अब आप जैसे ही ओके किए हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसका कलर, थोड़ा सा मैं पेज को बड़ा कर दूँ ताकि आपको दिखाई दे। आप देख सकते हो इसका कलर देखिए इसने चेंज कर दिया। ठीक, जैसे मैंने इससे हाइपर लिंक कर दिया। अब ये बोल रहा है कि आप इसको खोलना चाहते हो तो बस आप इस पर क्या कीजिए, कंट्रोल बटन दबाइए और लेफ्ट वाली माउस की बटन दबा दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक खोल के हमें उसी पेज पे पहुंचा देगा जहां पे हमको आना था। ठीक, आप देख सकते हो, तो इस तरीके से ये हाइपर लिंक करता है। ठीक, चलिए मैं पेज को छोटा कर देता हूं। ठीक, यहाँ से आपने हाइपर लिंक भी सीख लिया। ठीक, अब हाइपर लिंक अगर दोस्तों आपको हटाना है तो फिर से कंट्रोल की दबाइए और कंट्रोल की दबाने के बाद आपको रिमूव लिंक देता है, आप बस इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये देखिए फिर से यहाँ से हट जाएगा। ठीक, इसका थोड़ा सा साइज मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमने हाइपर लिंक भी सीख लिया है। अब नेक्स्ट बटन की बात
बात कर लेते हैं कि कंट्रोल एल यानी कि ये किसके लिए काम करता है दोस्तों, तो क्रिएट टेबल, यानी कि अगर आप ये टेबल बनाए हो, इसी में दोस्तों आपको टेबल क्रिएट करना होता है, तो उस समय हम लोग कंट्रोल एल का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, बस आपको इसको सिलेक्ट करना है और आपको कीबोर्ड से क्या दबाना है, कंट्रोल एल। आप जैसे ही दबाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक, ये देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। ठीक, देखिए आप, ये आपके सामने ये अपने आप क्या कर लेगा, सिलेक्शन उठा लेगा। बस आपको यहाँ से ओके करना है। आप देख सकते हो जैसे ही ओके करोगे तो आप देख सकते हो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब इसमें कमाल की बात एक और भी है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे कोई डेटा और भी चढ़ाते हो, जैसे मैं एज लिख लेता हूँ। ठीक, जैसे ही आप एज लिखते हो, आगे बढ़ते हो, तो आप देख सकते हो टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेगा। ठीक, और अगर आप रो में कोई डेटा चढ़ाने की कोशिश करते हो, जैसे मैं लिखता हूँ कोई नेम, जैसे मैं नेम लिख लेता हूँ और आगे जैसे ही बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हो टेबल यहाँ पे क्या करेगा, इंसर्ट करा लिया। ठीक, और कमाल की बात और भी है दोस्तों, इसमें आपको फिल्टर भी देता है। ठीक, आप फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ दोनों इसका यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, जो टेबल के माध्यम से किया जाता है। ठीक, तो आप अगली बटन की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो अगली बटन है कंट्रोल एन, ये किसके लिए यूज़ करता है, तो ये न्यू वर्क शीट के लिए करता है। मतलब जो ये डेटा खुला है, अगर हमें न्यू वर्क शीट चाहिए होती है, वर्क बुक, तो उसके लिए काम करता है। जैसे आप कंट्रोल एन दबाते हो, देखिएगा मैं कंट्रोल एन दबाया, देखिए ये नई क्या दे दिया, नई बुक दे दिया। ठीक, अगर मुझे और नई बुक चाहिए तो बस कंट्रोल एन हम फिर से टाइप करेंगे तो ये देखिए दूसरी बुक दे देगा। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा भी रहा है बुक 2। ठीक है ना, इस तरीके से तो ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि न्यू वर्क बुक लाने के लिए। अब यहाँ पर अगली बटन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन का क्या यूज़ होता है दोस्तों, तो ओपन से आप कोई सेव हुई फाइलों को ओपन कर सकते हो। ठीक, जब आप कंट्रोल ओ दबाओगे दोस्तों तो आप देख सकते हो जैसे ही आप कंट्रोल ओ दबाते हो यहाँ से, तो देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने एक ओपन का पॉपअप खुल के आता है। यहाँ पे जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल सेव है उस पर आप बस क्लिक कीजिए और वहाँ से डेटा अपना उठा लीजिए। उठाने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिए, आपकी फ़ाइल क्या होगी, ओपन हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से ओपन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं यहीं पे अगली बटन की दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट की बात कर रहा है, तो कंट्रोल पी से आप प्रिंट करा सकते हो। मतलब जो डेटा आपने ये बनाया है, जैसे ये डेटा है, आप इस डेटा को प्रिंट करना चाहते हो तो बस आपको क्या करना है, कंट्रोल पी दबाना है। देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, बस आपको जो जो चाहिए यहाँ से इंटरेस्टेड वो चीज़ें यहाँ से चॉइस कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, आपका प्रिंट निकल आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से दोस्तों आप प्रिंट का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, अब चलिए यहाँ पे अगली बटन की बात कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों अगली बटन दी हुई है कि कंट्रोल आर क्या करता है, तो फिल राइट का काम करता है। फिल राइट का मतलब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से कोई डेटा है, जो मुझे कोई संख्या है, जैसे मैं यहाँ पे कोई संख्या लिख लिया हूँ इस तरीके से, मुझे ये संख्या क्या चाहिए दोस्तों, कि मुझे ये संख्या राइट साइड फिल होके चाहिए, मतलब एक ही संख्या डुप्लीकेट चाहिए। ठीक, तो बस हमें इसे कॉपी कराने के लिए बस आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक भी चाहिए और कंट्रोल आर क्या दबा दीजिए, कंट्रोल आर दबा दीजिए। आप देख सकते हो ये क्या होगा, डेटा पूरे में कॉपी करा के दे देगा। खाली यही नहीं, आप कोई नेम भी करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लकी, ठीक है, मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ, अपना ही नेम, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल आर दबाओगे ना, तो आप देख सकते हो ये लकी को भी क्या कर दिया, मतलब टैक्स को भी कॉपी करा दिया। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल आर से आप इसका राइट फिल कर सकते हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल एस किसका यूज़ करता है, जैसे डेटा दोस्तों ये मेरा डेटा है, इसको क्या है, मुझे सेव करना है। तो जब आप कंट्रोल एस दबाओगे ना, तो इस तरीके से कंट्रोल एस दबाने से क्या है, डेटा सेव करने के लिए मांगेगा, तो आप बस सेव का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक, कंट्रोल एस दबाने से आपका सेव ऑप्शन मांगेगा। ठीक, अब यहाँ पे अगली बटन की बात कर लेते हैं, कंट्रोल टी क्या है, क्रिएट टेबल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्रिएट टेबल के लिए, चलिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये डेटा ले लेता हूँ। ठीक, अब जैसे इस डेटा को हमें क्या है कि टेबल में कन्वर्ट करना है, तो बस कंट्रोल टी दबा देता हूँ यहाँ से। ठीक, देखिए टेबल के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ से देखिए ये टेबल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये टेबल के लिए होता है। चलिए ठीक है ना, तो इसीलिए केवल यूज़ होता है। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको पीछे से बताया। अब यहाँ पे देखिए अंडरलाइन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अंडरलाइन क्या यूज़ करता है, तो इसके लिए चलिए मैं पहले इस डेटा को थोड़ा सा कॉपी करा देता हूँ। ठीक, और कॉपी कराने से एक फ़ायदा और होता है दोस्तों, आप जब जब पेस्ट करोगे तब तक वो डेटा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे डेटा चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल भी करता हूँ तो वो डेटा वापस मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए मुझे क्या है कि इस डेटा के नीचे मुझे अंडरलाइन चाहिए था। ठीक, तो आप अंडरलाइन करने के लिए बस इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल यू कर दीजिए। ठीक, आप देख सकते हो ये देखिए आपके सामने अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा पेज मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ठीक, देखिए ये इस तरीके से आपको क्या है का अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहीं पे अगली बटन सीख लेते हैं दोस्तों कि वी
तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया, कंट्रोल सी मैंने करके सिखाया था और वी के आपको पेस्ट भी करके दिखाया, ठीक। अभी जब मैं कंट्रोल एक्स आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, तो मैं आपको कंट्रोल वी फिर से बताऊंगा, ठीक। फिलहाल मैं बात कर लेता हूं कि क्लोज वर्कबुक यानी कि कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है। तो मैं ये नया वर्कबुक जो खुला है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये क्या करता है, जो ये वर्कबुक है इसको बंद करने का काम करता है, यानी कंट्रोल जब डब्ल्यू दबाऊंगा दोस्तों तो देखिए ये वर्कबुक बंद कर दिया, ठीक, मतलब बंद करने का काम करता है, ठीक। अब देखिए बात कर लेते हैं अगली बटन कंट्रोल एक्स। अब देखिए कंट्रोल एक्स क्या होता है, जैसे ये डेटा है दोस्तों, इस डेटा को क्या हम चाहते हैं यहाँ से काट के यहाँ पे पहुँचा दें, ठीक। तो उस समय क्या होता है, तो हम लोग कट का यूज़ करते हैं, ठीक। कैसे करेंगे, बस इसको आपको सिंपल सेलेक्ट करना है और कंट्रोल एक्स दबा देना है, ठीक। यहाँ से जैसे ही आप दबाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे चाहिए डेटा, ठीक। बस आपको क्या करना है, फिर आपको उसके बाद कंट्रोल वी करना है यानी पेस्ट करना है, ठीक। अब दोबारा से आप क्या करोगे, कंट्रोल वी दबाओगे तो आप देख सकते हो ये डेटा यहाँ से कट के यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हो गया, ठीक। बस यही काम करता है कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगली बटन की। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पेस्ट कर लेते हैं डेटा को और फिर हम यहाँ से थोड़ा सा इस डेटा को क्या कर लेते हैं, फिर से कॉपी करके और नीचे की ओर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक, ताकि चीज़ें अभी हमको और चीज़ें भी सीखनी है, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। कंट्रोल वाई क्या करता है, जैसे मैंने ये 500 लिखा है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक। देखिए मैंने इसको डिलीट किया। अब देखिए दोस्तों जैसे ही मैं कंट्रोल क्या करूँगा, कंट्रोल जेड दबाऊंगा, ठीक। तो आप देख सकते हो कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो देखिए वो चीज़ें वापस आ गई, ठीक। अब जब मैं कंट्रोल वाई दबा दूंगा तो वो चीज़ें फिर से हट जाएगी, मतलब ये चीज़ लाने का और हटाने का काम करता है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। यहाँ से आपको ये शॉर्टकट भी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अगली बटन की। यहाँ पे देखिए दिया है F1। F1 से क्या होता है, आप कोई भी हेल्प को खोल सकते हो, जो भी आपको हेल्प वगैरह अगर खोलना चाहते हो आप यहाँ से हेल्प का यूज़ कर सकते हो F1 दबा के दोस्तों, ठीक। जैसे आप F1 दबाओगे तो आपके सामने देखिए हेल्प का ऑप्शन खुल जाएगा, आप यहाँ से इनकी मदद से कोई भी हेल्प ले सकते हो, ठीक। अब चलिए यहाँ पे अगली बटन की बात कर लेते हैं F2। F2 क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हमको क्या है कि F2 का क्या होता है, एडिट सेल। एडिट सेल का मतलब होता है जैसे ये रोहित है, ठीक। अब रोहित में क्या है, कुछ मुझे चेंजमेंट करना है, ठीक। तो बस आप इसके ऊपर क्या करिए, क्लिक कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें यहाँ से फॉर्मूले बार पे एडिट करना होता है, बस आप यहाँ से F2 दबा दीजिए तो आप देखिए कर्सर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसके आगे जो भी लिखोगे वो आपके ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही काम करता है F2, ठीक है ना दोस्तों, यही काम करता है। F2 से आप कोई भी एडिट करा सकते हो, खाली नेम ही नहीं दोस्तों, आप इसमें कोई संख्या है, संख्या में कोई एडिट करना है जैसे, तो बस आप F2 दबाइए, यहाँ पे देखिए कर्सर ऑटोमेटिक आ जाएगा, टिमटिमाने लगेगा। बस आपको जैसे 0 ऐड करना है एक्स्ट्रा तो आप ऐड कर दीजिए, यह ऑटोमेटिक क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक। तो F2 से केवल एडिट सेल के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे F3 दिया है यानी पेस्ट नेम। पेस्ट नेम का प्रयोग होता है, किसी भी आप नेम को पेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक। अब रेड कर दिया दोस्तों यहाँ पे, और इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे मैंने इसका क्या कर दिया, थोड़ा सा कलर हरा कर दिया, ठीक दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसको हरा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये हरा कर दिया है पेस्ट। अब जब मैं F3 दबाता हूँ दोस्तों, ठीक, अब जब मैं F3 दबा दूँगा तो ये पेस्ट के लिए काम करता है, मतलब पेस्ट नेम के लिए करता है ओनली फॉर, ज़्यादा कोई वर्क नहीं होता इसका दोस्तों, केवल F3 इसी के लिए यूज़ होता है, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं F4 क्या करता है, तो रिपीट लास्ट एक्शन के लिए करता है, ठीक। रिपीट मतलब कर देता है, सेम टू सेम यही काम कर देता है जो भी आपको रिपीट करना है। जैसे ये नेम है, जैसे ये हरा है, ठीक, जैसे ये चीज़ मुझे क्या है रिपीट, मैं चाहता हूँ यही सेल यहाँ पे रिपीट हो जाए, यही कलर, तो बस हम क्या करेंगे F4 दबा देंगे तो देखिए रिपीट कर देगा, वही कलर रिपीट कर दिया, ठीक। या तो मैं यहाँ पे कुछ नेम लिखता हूँ, जैसे मैं कुछ नेम लिख लेता हूँ, जैसे अपने नेम लिख लेता हूँ LUCKY लकी और यहाँ पे गुरु, ठीक, देखिए गुरु लिख दिया। अब देखिए मुझे दोस्तों क्या है कि मुझे ये वाला पूरा कॉपी इसी में चाहिए था, तो बस मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको क्लिक कर दूंगा, यानी F4 दबा दिया तो वही कलर मुझे यहाँ पे दे दिया, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर ले लिया, ठीक, कोई बॉर्डर ले लेता हूँ इस तरीके का, और मैंने यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट किया और F4 दबा दिया तो देखिए बॉर्डर भी आ जाएगा, ठीक। बस यही काम करता है, रिपीट कर देता है पूरे जो भी आप फंक्शन लेते हो ना फॉन्ट वगैरह, उनको कर देता है, ठीक। अब बात करते हैं देखिए F5 यानी गो टू मैंने अभी बता ही दिया था, यानी कि ये जंप करने काम करता है। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे मुझे कर्सर मेरा यहाँ पे है, ठीक, यहाँ देखिए टिमटिमा रहा है, मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक, गुरु में चाहिए, ठीक। तो बस क्या करना पड़ेगा, आपको F5 दबा दीजिए, ठीक। यहाँ से F5 दबाओगे तो यहाँ पे देखिए आ गया है, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अब देखिए यहाँ पे C कौन सा है, C 34 है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा C 34। देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ
C34 और यहाँ से ओके करूँगा तो आप देख सकते हो कर्सर देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। ठीक, यही काम करता है गो टू। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि भैया F6 से क्या होता है, तो यहाँ पे एक्टिव टैब के लिए होता है। ठीक, एक्टिव टैब मतलब दोस्तों जो ये टैब्स हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हो ये जो टैब है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ये इन सबको एक्टिव कर देता है। ठीक, यानी कि इनके नाम से ये एक्टिव करा देता है, ये फंक्शनों को खोल देता है। कैसे, आप जैसे ही 6 दबाओगे दोस्तों, ठीक है ना, आप जैसे ही यहाँ पे क्या करते हो F6 टाइप करते हो। ठीक, तो F6 जैसे ही टाइप करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इनके एक एक नेम से अपने आप क्या कर दिया, फंक्शन से इनको खोल दिया है। आप इनको इनके फंक्शन से भी खोल सकते हो। जैसे N दबाओगे तो आप क्या है, इंसर्ट खुल जाएगा। ठीक, इंसर्ट के भी देखिए बहुत ढेर सारे शॉर्टकट दिए होते हैं। आप इनकी शॉर्टकट दोस्तों इनको खोल के आप टैब के बहुत ढेर सारी शॉर्टकट को लिख भी सकते हो। ठीक है ना, तो आप इनको लिख भी सकते हो, यूज़ भी कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से आप इनका प्रयोग कर सकते हो F6 दबा के। ठीक, तो दोस्तों अब अगली बटन की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि F7 क्या काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए गुरु में Y लग गया दोस्तों। ठीक, ये स्पेलिंग गलत हो गई, लेकिन एक्सेल यहाँ पे हमें गलती शो नहीं कराता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें सही करने के लिए स्पेलिंग एरर के लिए दोस्तों F7 का यूज़ करते हैं। जैसे ही आप F7 दबाओगे तो आपको दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे हिंट भी दे रहा है, भैया गुरु को ऐसे लिखा जाएगा। अगर आपका ये स्पेलिंग सही है तो बस यहाँ से चेंज कर दीजिए, और जैसे ही चेंज करके आप ओके करोगे तो यहाँ पे देखिए जो भी गुरु की वैल्यू थी वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, सही कर देगा दोस्तों। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये चीज़ क्या करता है, देखिए गुरु को सही कर दिया। ठीक, तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगली बटन की बात कर लेते हैं। अगली बटन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे सेल सेलेक्ट। सेल सेलेक्ट का मतलब होता है जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे कोई डेटा है, ठीक, जैसे ये सेल है। ठीक, जैसे सेल है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, आप इसका क्या है सेल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप F8 दबाओगे यहाँ से, ठीक, आप F8 दबा दीजिए। अब इनको सिलेक्ट करो, कैसे करोगे, तो माउस से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो एरो की होती है ना डाउन और लेफ्ट राइट वाली, बस उसका यूज़ करते जाइए। देखिए आपको नीचे ही सिलेक्ट करता जाएगा। ठीक, अगर आपको दाएँ भागना है तो दाएँ भी भाग सकते हो। ठीक, बाएँ भागना है तो बाएँ भी भाग सकते हो। अगर आपको हटाना है तो ऊपर भी जा सकते हो। ठीक, जहाँ पर भी आप पहुँचना चाहते हो। ठीक, और इनको हटाने के लिए फिर से आप F8 दबा दीजिए, तो ये क्या होगा, बिल्कुल हट जाएगा और आप जैसे ही चाहते हो वैसा ये सिलेक्ट रहेगा। तो इसका क्या यूज़ होता है, तो सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे F9 का यूज़ करते हैं। F9 क्या होता है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन का काम करता है। कैलकुलेशन कैसे करता है, तो चलिए पहले इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, यानी सम कर लेता हूँ। ठीक, सम के लिए एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्ट के संग आपको प्लस जो इक्वल वाली बटन होती है ना, आप उसको दबा दीजिए, तो देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा अपने आप। अब यहाँ पे इनको जानने के लिए, सेल के बारे में जानने के लिए आपको क्या करना है, F9 दबा देना है। तो देखिए जैसे आप F9 दबाते हो तो यहाँ पे आपको जितने भी वो टैब्स होते हैं, ठीक, यानी कि वो इनेबल करा देता है। ठीक, यहाँ से आप इनके बारे में जान सकते हो। ठीक है ना, जैसे F9 दबाते हो, ठीक, कैलकुलेशन के लिए। ठीक, ये दोस्तों जो 2007 का वर्जन है उसमें थोड़ा सा कम काम करता है, 2016 के वर्जन या फिर 19 के वर्जन होंगे उसमें ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है ना दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि किस शॉर्टकट से क्या यूज़ होता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे F10 क्या करता है, ये भी एक्टिव टैब के लिए ही काम करता है, यानी कि ये टैब को आप एक्टिव करा सकते हो F10 से। ठीक है ना, ये देखिए एक्टिव हो जाएगा। अब जो भी आप शॉर्टकट दबाओगे, यानी कि जो भी देखिए आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट शो कर रहा है, अब इसका यूज़ करके आप किसी में भी सेल में जा सकते हो उस अल्फ़ाबेट के माध्यम से। जैसे M दबा दोगे तो आप देखिए फॉर्मूला बार में आ जाओगे। ठीक, फॉर्मूला बार में कौन सा आपको चाहिए, तो जिस भी आपको चाहिए उसका फंक्शन दबा दीजिए तो वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इससे आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, इसकी शॉर्टकट भी आप दबा के लिख लीजिए, ताकि जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ इसके अलावा भी बहुत सारी शॉर्टकट्स आप इसका क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है ना, एक्टिव टैब करा के। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे अगली बटन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे F11 क्या करता है, तो इंसर्ट चार्ट के लिए यूज़ करता है। ठीक, जब आप F11 जैसे ही दबाओगे दोस्तों तो आप देख सकते हो ये इंसर्ट चार्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से आप इंसर्ट चार्ट को यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है कि F11 की शॉर्टकट भी जान गए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे F12 क्या करता है, तो आप जो डेटा सेव कर रखे हो उसको दोबारा सेव करने के लिए आप F12 का यूज़ करोगे। तो आप देख सकते हो F12 के लिए फंक्शन खोल देगा। आपको जहाँ पे भी सेव करना है वो लोकेशन ढूंढ लीजिए, यहाँ पे नेम दे दीजिए और यहाँ से सेव कर दीजिए, तो वो दोबारा उस नेम से या किसी और लोकेशन पे सेव हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली बटन की दोस्तों। यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल F1 से क्या होता है दोस्तों, तो ये हाइड शो रिबन करता है। जब देखिए दोस्तों ये जो रिबन है ना, इस रिबन को क्या करता है, यहाँ से हाइड कर देता है। जैसे ही आप कंट्रोल के संग F1 दबाओगे ना, तो देखिए यहाँ से रिबन हट गया, आपको दिख रहा है। अगर रिबन फिर से वापस लाना चाहते हो तो फिर से आपको कंट्रोल के संग F1 दबाना है, तो फिर से रिबन आ जाएगा। ठीक, खाली यही नहीं, ठीक, अगर कोई ब्लैंक सीट है, जैसे ये ब्लैंक आपके सामने डेटा है, ठीक, यानी कि
MS एक्सेल का डेटा खुला हुआ है, तो इसमें भी आप क्या दबाओगे, कंट्रोल F1 दबाओगे तो रिबन हट जाएगा, ठीक। या रिबन को लाना होगा तो कंट्रोल F1 दबाओगे फिर से रिबन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों, तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी अच्छा समझ में आ गया होगा कि रिबन को कैसे हटाया जाता है और कैसे लाया जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल F2 किस लिए यूज़ करते हैं, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। अगर आप कंट्रोल F2 दबा दोगे दोस्तों, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हमारे सामने निकल के आएगा, ठीक। यानी कि जो पेज प्रिंट होगा वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक। तो इसको हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं, तो एस्केप बटन, आप एक बटन दबाओगे एस्केप, तो ये फिर से वापस पेज में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने ये बटन भी सीख लिया अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगली बटन की, कि इंसर्ट करंट टाइम, यानी कि आप करंट टाइम अगर लाना चाहते हो दोस्तों, यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हो, तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेली कॉलम आपको ये टाइप करना है, ठीक। कंट्रोल शिफ्ट और सेली कॉलम आप जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे 2:05 और AM हो रहा है, ठीक। वो ऑटोमेटिक आपके सामने करंट डेट ला के दे देगा, ठीक। जब आप ये शॉर्टकट दबा दोगे कंट्रोल शिफ्ट और सेली कॉलम, तो ये ऑटोमेटिक अपने सामने आपके सामने डेट दे देगा दोस्तों, ठीक। अपने आप टाइम देता चला जाएगा, ठीक। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगली कॉलम की बात कर लेते हैं, इंसर्ट करंट डेट। अगर करंट डेट दोस्तों आपको चाहिए है, तो करंट डेट के लिए दोस्तों आप क्या है कि जो ये कॉमा वाला होता है ना, कंट्रोल संग कॉमा इसको कहते हैं, तो आप इसका यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके सामने डेट आ जाएगी, ठीक। कंट्रोल के संग आप जैसे ही इसका यूज़ करोगे तो ये ऑटोमेटिक डेट दे देगा। आप देख सकते हो जो भी डेट है आज की, वो डेट यहाँ पे दिखा दिया, ठीक। फिर अगर डेट आपको चाहिए तो फिर से शॉर्टकट ये वाली दबाइए कंट्रोल संग, तो वो ऑटोमेटिक डेट आपको शो करता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगली बटन की बात कर लेते हैं दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल। इसका क्या यूज़ करता है, ये कॉपी वैल्यू करता है, मतलब कि जो भी फॉर्मूले हैं उनको कॉपी करा देता है। जैसे ये कॉपी, इसी को हम कॉपी कराना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट आप जब बराबर का चिन्ह दबाओगे ना दोस्तों, तो ये कॉपी करने के लिए बोलेगा कहाँ पे कॉपी कराना है, तो वहीं पे आपको ये कॉपी करा देगा, ठीक। यानी कि जगह छोड़ देता है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आप क्या है कि कंट्रोल शिफ्ट बराबर का चिन्ह से क्या होता है, आप कोई भी कॉपी वैल्यू, जो वैल्यू आप कराना चाहते हो सेल, तो वो सेल आपको कॉपी करा देता है, ठीक। जैसे आपको क्या है, इनके बीच में आपको एक सेल और चाहिए, तो बस कंट्रोल शिफ्ट और बराबर का चिन्ह दबाइए। अब इसमें जो आपको जैसे कॉलम चाहिए तो बस कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए, तो देखिए एक कॉलम इंसर्ट करा देगा, ठीक है ना दोस्तों। इसका काम ये होता है, यानी कि आप इंसर्ट करा सकते हो इससे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगली बटन की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस F2, ठीक। F2 से क्या होता है, तो इंसर्ट क्या देता है, कमेंट देता है। जैसे यहाँ पे कमेंट देना है, ठीक। तो आप जैसे ही शिफ्ट के संग F2 दबाओगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपके सामने कमेंट्स खोल देगा, ठीक। जो भी कमेंट्स वगैरह देना है आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक। फिलहाल ये शॉर्टकट इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों अगली शॉर्टकट की। यहाँ पे देखिए फाइंड का दिया है। फाइंड मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको पहले बताया थोड़ा सा कि फाइंड के लिए एक और शॉर्टकट भी यूज़ होता है, यानी कि शिफ्ट के संग F5 दबा दोगे आप तो भी फाइंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। जो भी फाइंड आपको करना है यहाँ से आप फाइंड इसको कर सकते हो, ठीक। चलिए मैं एक और अगली बटन की बात कर लेता हूँ कि शिफ्ट प्लस F10 किस लिए होता है, तो ओपन राइट क्लिक, यानी कि अगर आपको इसकी राइट क्लिक जानना है तो बस आप क्या करिए, इस पर क्लिक कर दीजिए और क्या दबाइए, शिफ्ट के संग आप F10 दबा दीजिए, तो आप देख सकते हो ये राइट क्लिक ओपन हो जाएगा। आप इसमें से जो भी यूज़ करना चाहते हो, कट है, पेस्ट है, जो भी करना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। खाली इसी डेट का ही नहीं दोस्तों, कोई जैसे यहाँ पे डेटा है, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे डेटा ले लेता हूँ, जैसे ये डेटा, इसका भी अगर राइट क्लिक करना चाहते हो तो बस आपको क्या करना है, शिफ्ट के संग F10 दबाइए, तो देखिए इनका भी राइट क्लिक खुल जाएगा, ठीक। तो आप इनका यूज़ कर सकते हो जैसे राइट क्लिक के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे अगली बटन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगली बटन यहाँ पे दी हुई है कि अगली बटन दे रहा है कि भैया न्यू वर्कबुक, यानी कि न्यू वर्कबुक अगर आप चाहते हो लाना, यानी कि क्या करना है, तो शिफ्ट के संग F11, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी ढेर सारी वर्कबुक खुली हुई है, ठीक। जैसे 6 वर्कबुक खुली। अब और वर्कबुक अगर आप चाहते हो तो बस आपको क्या दबाना है, शिफ्ट के संग F11 दबाइए आप, तो देखिए नई वर्कबुक और खुलती चली जाएगी। और वर्कबुक चाहिए तो आपको क्या दबाना है, शिफ्ट के संग F11 दबाते जाइए, तो नई वर्कबुक यहाँ से क्या होगी, ऐड होती हुई चली जाएगी दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने ये शॉर्टकट भी सीख ली। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की यहाँ पे, तो अगली शॉर्टकट की ये दोस्तों, शिफ्ट के संग F12, यानी कि सेव एज के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट के संग F12 भी दबा सकते हो, ठीक। जैसे आप शिफ्ट के संग F12 दबाओगे तो ये आपके क्या करेगा, सेव एज का इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। देखिए सेव एज का इस्तेमाल करेगा, ठीक। जैसे मैं ये वर्कबुक ले लेता हूँ, इस वर्कबुक को क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, तो जैसे ही शिफ्ट के संग F12 दबाओगे तो आप देखिए वर्कबुक के लिए
क्या कर देगा, सेव ऑप्शन खोल देगा। ठीक, यहाँ से आप कुछ भी सेव वगैरह कर सकते हो। ठीक, चलिए मैं फिर से वापस उसी सीट पे चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैंने 45 शॉर्टकट आपको पूरी A to Z मैंने बता दी एक्सेल में कैसे प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ मैंने इसका प्रैक्टिकल भी करके दोस्तों आपको दिखा दिया कैसे यूज़ करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए दोस्तों। और दोस्तों यार चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार देरी किस बात की कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।